Hello students, now today started chapter 6. Chapter name है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग. सिलेबस की बात करते हैं जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो लेक्चर में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा. जिसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड द सिस्टम्स. एंड लेक्चर 2 में आपको पढ़ना है जर्नल कैश बुक, लेडजर, ट्रायल, बैलेंस. और फिर आपके हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि पिछले 3 सालों में इस चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो 2016 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया एक्सप्लेन ट्रायल बैलेंस एंड कैश बुक. 2017 में पूछा गया है गिव अ प्रोफार्मा ऑफ 3 कॉलम कैश बुक्स विद इमेजिनरी फिगर. क्वेश्चन 2 में है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेपरेट एंटिटी सिस्टम, डबल एंटिटी सिस्टम एंड ट्रायल बैलेंस. क्वेश्चन 3 में पूछा गया एक्सप्लेन जनरल लेडजर. क्वेश्चन 4 में पूछा गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बुक कीपिंग. 2019 में पूछा गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैश बुक एंड लेडजर. ठीक है, तो लेक्चर 1 में एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है. तो इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज यूज्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग का यूज हम किस में करते हैं? बिजनेस की लैंग्वेज में. तो ये इसका मीनिंग है. अब अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मतलब AAA AAA, अकाउंटिंग ऑफ दिस द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic transformation to permit informed judgment and decisions by users of the information. Identifying मतलब पहचानना, measuring नापना and communicating बोलना, economic information to permit informed judgment जज करने के पहले and decisions by users of the information. फिर डिसीजर्स किसने? जो यूजर्स हैं उनके इंफॉर्मेशन को देखने के. तो ये इनका अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन है. अकॉर्डिंग ऑफ दिस द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट. परमिट कौन करता है? परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. फिर क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के. अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए. टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डिटर्मिनेशन होना चाहिए. असर्टेन फाइनेंशियली पोजीशन, फाइनेंशियली पोजीशन का आंसर जैसे असर्टेन कोई तुमसे पूछ ले तो तब. टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, बोल के आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो. इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या इंपॉर्टेंस है और इनके एडवांटेजेस क्या है? तो हेल्प्स इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हेल्प, सब्स्टिट्यूट टू मेमोरी, comparative study, settlement of taxation liability, evidence in court. And limitation, disadvantages financially accounting. Limitations क्या है और disadvantages क्या है? तो non monetary items overlook, original cost, possibility in manipulation, basis on estimates, rules of consistency. फिर accounting concept, अकाउंटिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं? तो द वर्ड कॉन्सेप्ट मे बी डिफाइंड एज अ जनरल आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट्स. कॉन्सेप्ट एक ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक जनरल थॉट देखते हो कि भाई अगर इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है. जैसे केमिस्ट्री का एक पार्ट लेते हैं कि ये अगर एक ये केमिकल है और इसका फॉर्मूला ये, तो एक कॉन्सेप्ट से ही उसका एक फॉर्मूला रखा गया, एक मतलब कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है. तो इसी तरह द वर्ड कॉन्सेप्ट में भी डिफाइंड एज अ जनरल आइडियाज, जो आपकी जनरली आइडियाज होते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थॉट्स, समझदारी के लिए जो थॉट्स हैं. इट इज़ एन आइडिया व्हाट थ्रू इज अ हाउ इट्स वर्क्स, ये आइडिया कैसे वर्क करते हैं. तो इन्हीं को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. Are the necessary assumptions, conditions, postulates upon which the accounting is based. ये सब चीज़ें क्या है? अकाउंटिंग पे ही बेस्ड है. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एक्सपेक्ट्स कॉन्सेप्ट. कुछ फॉर्मूला है जैसे एसेट्स. एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओनर्स फंड्स मतलब कैपिटल्स एंड रिजर्व प्लस लाइबिलिटीज. और ओनर्स फंड्स का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज.
मतलब अगर एसेट्स निकालना है तो आपको ओनर्स फंड प्लस लाइबिलिटीज करना है, लेकिन अगर बोल दिया जाए ओनर फंड्स निकालना है तो आपको क्या करना है, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, जिसमें क्या है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। फिर क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब देखते हैं, बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। तो आर द गाइडलाइंस दैट अराइज फ्रॉम द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है, जो गाइडलाइंस होती है जिनका प्रैक्टिकली हम एप्लीकेशन देखते हैं, उसी को अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। एज कस्टम्स चेंजेस सो विल अकाउंटिंग तो फर्स्ट वन है आपकी कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्सेशन। कंसिस्टेंसी क्या है, द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी emphasizes that the accounting principles practices followed by entity should be consistently applied it over the years of achieve compatibility. And full disclosure क्या है, the term disclosure implies that there must be sufficient exposure of information which is a material interest to all stakeholder, queues, owners, creditors, lenders, investors, publics, etc. Conventions क्या है, तो the conventions means a cautious approach of policies of having conversation approach. Some of them are stated in the following, जिसमें है आपका preference of given application write down value क्या है, WDV है, methods of depreciation, a conservative method over the straight line method, SLM। मतलब WDV का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गिवन एप्लीकेशन ऑफ राइट डाउन वैल्यू। स्ट्रेट का क्या है आप, और SLM का क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड्स। Materiality, the term materials refers to the relative importance of item or event. Double entry bookkeeping system. Meaning of double bookkeeping entries, that the bookkeeping may be defined as a simple terms as a recording at all the financial transaction. जो recording की जाती है किसकी, फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन की, सच एज अ परचेज, सेल्स, रिसिप्ट्स, पेमेंट, इन सब की जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं पर्टेनिंग टू द इंडिविजुअल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो हम फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं उसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज एन इक्वल और अपोजिट इफेक्ट इन लेस टू डिफरेंट अकाउंट्स। दो अलग अलग अकाउंट्स में इक्वल और अपोजिट, उसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग। इट इज यूज्ड टू सैटिस्फाइड द इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इंक्वायरी, whereby which entry is required to is maintained to the relationship, and under the double entry system the dual aspects of a business transaction is required for term of debit and credit. डबल एंट्री बुक सिस्टम में क्या है, तो द बुक कीपिंग ensures that a company for individually keeps tracks of credits and debit, and therapy keeps the accounts in balance and is called a double entry system. As every financial transaction is recorded in two columns like the different debit on the left side and credit on the right side. Rules of debits and credit. Debits means borrowing money, whereas credit means lending money. As discussed earlier, all the business transactions are first recorded in the journal. ये first recorded क्या है, journal का है। तो डेबिट का मीन्स क्या होता है, बोरोइंग मनी, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लैंडिंग मनी, मतलब देना और लेना। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, तो एन इंक्रीज इज रिकॉर्ड एज डेबिट लेफ्ट साइड एंड अ डिक्रीज इज रिकॉर्ड एज क्रेडिट राइट साइड। लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड रेवेन्यू में है तो अ डिक्रीज इज रिकॉर्ड एज अ डेबिट बट लेफ्ट साइड एंड इंक्रीज अ रिकॉर्ड एज क्रेडिट राइट साइड। कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या है, कॉन्ट्रा अकाउंट्स बिहेव एग्जैक्टली इन द अपोजिट वे टू द रिस्पेक्टिव नॉर्मल अकाउंट्स। यहाँ पे आपको शायद बोला गया था ये यहाँ पे कि डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है, अ बुक कीपिंग एंश्योर्स दैट अ कंपनी और इंडिविजुअली कीप्स द क्रेडिट्स एंड डेबिट, थेरेपी कीप द अकाउंट्स बैलेंस, दैट इज कॉल्ड अ डबल एंट्री बुक। दे इन हैव ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड टू कॉलम्स में ट्रांजैक्शन होते हैं, डेबिट ऑन द लेफ्ट साइड, क्रेडिट ऑन द राइट साइड। फिर आया डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट, कितने कितने टाइप्स के आपके अकाउंट्स होते हैं। तो डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स आर डन एज द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स, दीज रूल्स आर कॉल्ड एज रूल ऑफ जर्नलिज्म। ये रूल्स के आधार पे होते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स, दीज जो ये रूल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ जर्नलिज्म। टाइप्स ऑफ अकाउंट, देयर आर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट,
तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनल विच में बी नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स, a representative group of a person referred as a personal account, like that a natural person and individual, artificial legal person entity and a representative groups of person. Thumb rule governing the personal account क्या? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. डेबिट क्या होता है? रिसीव मतलब लेता है. क्रेडिट क्या? क्रेडिट द गिवर मतलब क्रेडिट क्या काम करता है? गिव करता है ना, देता है. Real account relating the properties of assets are known as the real accounts. A separate account is maintained for each stage: कैश, इन्वेंट्री, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा. इसमें टैंजिबल रियल अकाउंट्स और इंटैंजिबल. थंब रूल गवर्निंग क्या है इसका? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट कम्स इन. नॉमिनल अकाउंट, accounting related to income, expenses, gains and losses are known as nominal. It is also known as facilitative account. थंब रूल गवर्निंग क्या है? डेबिट एल एक्सपेंसेस आर लॉसेस, क्रेडिट एल इनकम्स आर गेन्स. एडवांटेजेस डबल कीपिंग का क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग का तो कंप्लीट एंड साइंटिफिक रिकॉर्ड, अरिथमेटिकल चेक इन अकाउंट, मीट लीगल रिक्वायरमेंट, हेल्पफुल इन कंपैरिजन, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. डिसएडवांटेजेस क्या है? तो एक्सपेंसिव सिस्टम, नीड्स प्रैक्टिकल नॉलेज, अकाउंटिंग एरर्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनएप्रिशिएट फॉर स्मॉल कंसर्न. फिर इस टॉपिक से कुछ आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन 1 है आपका डिफाइन अकाउंटिंग. क्वेश्चन 2 है व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. क्वेश्चन 3 है गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग. क्वेश्चन 4 है गिव द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. 5 है डिफाइन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. 7 है राइट द फॉर्मूला ऑफ एसेट्स. 8 है राइट द फॉर्मूला ऑफ अनर्स फंड्स एंड व्हाट इज द अकाउंटिंग कन्वेंशन. 10th है व्हाट इज कंसिस्टेंसी. 11th है व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर. क्वेश्चन 12 है डिफाइन डबल एंट्री बुक कीपिंग. क्वेश्चन 13 है गिव द रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट. क्वेश्चन 14 है टाइप्स ऑफ अकाउंट. क्वेश्चन 15 है डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड क्वेश्चन 16 है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. सो रिमेनिंग टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं. सो थैंक यू.